नौतपा यानी साल के वो 9 दिन जब सूरज की तपिश सबसे ज्यादा महसूस होती है। इस दौरान तापमान 45 डिग्री तक पहुंच सकता है और लू लगने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अगर आप इस समय लापरवाही करते हैं तो डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक, चक्कर आना, कमजोरी और सिर दर्द जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ सकती हैं। नौतपा में शरीर को ठंडा और हाइड्रेट रखना सबसे जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी और सत्तू जैसे देसी ड्रिंक्स को अपनी डाइट में शामिल करें। हल्का भोजन करें और दोपहर 12 से शाम 4 बजे के बीच धूप में निकलने से बचें। नौतपा में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये जानने के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर डीके गुप्ता के पास चलते हैं और समझते हैं नौतपा की ABCD। इस समय देश के विभिन्न हिस्सों में भीषण लू चल रही है। गर्मी की जो आग है वो देश उसमें चल रहा है। इस समय लोगों को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। हीट वेव हो रही है, इसके अलावा लोगों को लू लग रही है, हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स आ रहे हैं, लोगों को कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। अस्पतालों में, इमरजेंसी में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है जिनको लू लग रही है। तो ऐसे में क्या करें क्या ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हूं डॉक्टर डीके गुप्ता, चेयरमैन फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा। पहले मैं बताऊंगा ऐसे क्या सिम्टम्स हैं जो लू लगने के सिम्टम्स हैं, जिससे पता लग सकता है कि हमें लू लगी है नहीं लगी है। जो आसपास के लोग हैं उसमें आप आसानी से पता कर सकते हो कि अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो वो लू का या हीट स्ट्रोक का शिकार हो रहे हैं। पहला सिम्टम, अगर बहुत तेज बुखार है, मतलब 100 to 103 डिग्री टेम्परेचर है, पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स आ रहे हैं, पर्सपिरेशन हो रहा है या डिजीनेस हो रही है, वीकनेस हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, घबराहट हो रही है, फटीग हो रहा है, थकावट हो रही है, इसके अलावा जी मिचला रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, इसके अलावा मसल क्रैम्प्स है, मसल स्पाज्म हो गया या कंफ्यूजन जैसी कोई स्थिति हो रही है, डिसोरिएंटेशन हो रहा है, कोमाटोज हो रहा है, तो ये सीवियर सिम्टम्स हैं लू लगने के। मींस इसका मतलब हीट स्ट्रोक हो रहा है। ऐसे मरीजों को तुरंत ऐसी जगह शिफ्ट करें जहां पे टेम्परेचर कम हो, कूल हो, वहां पे वेंटिलेशन अच्छा हो, खिड़कियां दरवाजे खुले हों, कपड़ों को ढीला करना, उनके स्पॉन्जिंग करनी है, तरल पदार्थों का सेवन कराना है उनको। और अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, ड्राउजी, तुरंत आसपास के अस्पताल में शिफ्ट करना है। कौन से ऐसे लोग हैं जिन पे ज्यादा ध्यान रखना, जो हाई रिस्क में लू में? गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो बुजुर्ग लोग हैं वो बहुत प्रॉन है, बहुत इसके लिए कॉम्प्लिकेशंस के लिए डेवलप होने की संभावना उनमें बढ़ जाती है। तो ऐसे लोगों को हमें ध्यान रखना, बचाना है। और कौन से लोग हैं जिनको ज्यादा सिम्टम्स कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, वो है जिनको COPD है, अस्थमा है, हार्ट पेशेंट्स हैं, किडनी की बीमारी है, या कोई ओबेसिटी बहुत ज्यादा है, मोटापा बहुत ज्यादा है, डायबिटीज है। तो जो भी लोग जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं उनको बचना चाहिए। क्या करना है क्या नहीं करना है, सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक आपको बाहर धूप में नहीं जाना जब तक कि बहुत सीवियर इमरजेंसी ना हो। खास करके ऐसे लोग जो बाहर जाते हैं या बाहर काम करते हैं, जिसमें फील्ड वर्कर्स हैं, जिसमें जर्नलिस्ट हैं, ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं, फील्ड वर्कर्स हैं, किसान हैं, एग्रीकल्चर वाले लोग हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स में जो लोग काम कर रहे हैं, रिक्शा चालक हैं, इन सबको बाहर जाने में जब जाते हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि ब्रेक्स में जाएं, छतरी लेके जाएं, अंगोछा साथ में लेके जाएं, ORS या नींबू पानी साथ में लेके जाएं, अपनी किट में रखें, गमछा साथ में रखें, कैप का यूज करें, गॉगल्स का यूज करें। और साथ में ये भी ध्यान रखें कि जब भी आप बाहर जा रहे हैं तो ब्रेक में जाएं, रेस्ट लेके जाएं। पानी खूब सारा पीना है, मतलब 3 से 4 लीटर पानी पीना है, तरल पदार्थों का सेवन करना है। पानी के अलावा और क्या ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे नींबू पानी, छाछ है, शिकंजी है, आम पन्ना है, या उसके अलावा बेल का शरबत है, या जो सीजनल फ्रूट्स है जिसमें खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी है, उनका सेवन बढ़ा देना चाहिए, बिकॉज इसके अंदर पानी खूब सारा मात्रा में होता है जो आपको डिहाइड्रेशन से बचाता है। इसके अलावा और क्या हमें नहीं करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सुगरी ड्रिंक्स है वो नहीं पीना चाहिए। कैफीन युक्त चाय, कॉफी का अत्याधिक सेवन से बचना चाहिए, बिकॉज इससे यूरिनेशन बढ़ता है, डिहाइड्रेशन की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे लोग जो एंटीसाइकोटिक दवाएं ले रहे हैं, एंटीकोलिनर्जिक दवाएं ले रहे हैं, बीटा ब्लॉकर्स ले रहे हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, साइकेट्रिक पेशेंट्स हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनको दवाइयां लेने में समय ध्यान रखना चाहिए। इन दवाइयों से डिहाइड्रेशन की संभावना बढ़ जाती है, तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें, डोज को मॉडिफाई कराएं। इन सब चीजों का ध्यान रखें, लू से बचें और अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें। थैंक यू। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।